गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। बच्चों, आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास की अर्थशास्त्र की है। 24th वर्कशीट है और हमारा अभी टॉपिक चल रहा है पालमपुर गांव की कहानी। इससे पहली वाली वर्कशीट में हमने पढ़ा था कि पालमपुर गांव एक काल्पनिक गांव है जहां पर हर तरीके के लोग हैं, अमीर गरीब, वहां पर दोनों तरीके के लोग हैं। वहां पर बुनियादी आवश्यकताएं जो है सबकी पूर्ति हो रही है। वहां पे स्कूल है, इलेक्ट्रिसिटी है, वहां पर जो है छोटा मोटा अगर आपका मतलब इलाज कराना है तो उसके लिए चिकित्सा केंद्र भी है। आज हम देखने जा रहे हैं कि वहां पर जो खेती के अलावा और क्या क्या चीजें कराई जा रही हैं। पालमपुर में खेती जो है मुख्य क्रिया है, जबकि अन्य कई क्रियाएं भी यहाँ पर हो रही हैं, जैसे कि लघु स्तरीय विनिर्माण। जो छोटे छोटे लघु उद्योग होते हैं ना, मतलब बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे से उद्योग का मतलब अब जैसे कि कोई छोटी छोटी सी फैक्ट्री हो जाती है गांव में ना, उस टाइप की चीजें। डेयरी डेयरी तो भाई जानवर तो वहाँ पाले ही जाते हैं, जिससे कि उनको दूध दूध वगैरह मिलता है, दूध दही मक्खन ये तो गांव में मिलता ही मिलता है, तो डेयरी वहाँ पे चल रही है। परिवहन मतलब कि आपको वाहन तो मिल ही जाएंगे, ट्रक जीप ये सब चीज़ें तो आपने अक्सर देखी होंगी गांव में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, पर ये सीमित स्तर पर है, बहुत ज़्यादा नहीं है। और जो भी कृषि नहीं हो रही है जिस जिस काम में, वो गैर कृषि क्रिया है। मतलब कि कोई भी व्यक्ति दो तरीके से कमाएगा, या तो कृषि करेगा या तो किसी के अलावा कोई और काम करेगा। अगर वो कृषि करता है तो कृषि क्रियाएं हो जाएगा, और कृषि के अलावा कोई भी वो काम कर रहा है जिससे कि उसके पास अर्निंग आ रही है, वो गैर कृषि क्रियाएं कहलाएगी। इन उत्पादन क्रियाओं के लिए विभिन्न संसाधनों की आवश्यकता होती है। भाई अगर आपको उत्पादन करना है, चलो मान लिया आपको कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करना है, चलो कमीज का मान लिया, ठीक है। अगर आपको कमीज की फैक्ट्री लगानी है तो आपको क्या क्या चाहिए होगी, ठीक है। आपको कमीज बनानी है, याद रखिएगा। सबसे पहले आपको जमीन चाहिए होगी, ठीक है। फिर आपको लेबर चाहिए होगा, लेबर यानी श्रम। फिर आपको पूंजी चाहिए होगी, और आपको उद्यम चाहिए होगा। उद्यम का मतलब होता है जो उद्यमी व्यक्ति है ना, वो रिस्क लेकर के ये काम कर रहा है। आपको जमीन चाहिए, लेबर चाहिए, पूंजी चाहिए, उद्यमी चाहिए। अब इसमें देखो, पूंजी दो तरीके की होती है। एक तो आपने जमीन पे पैसा लगा दिया, वो होती है स्थायी पूंजी, ठीक है। जो पैसा एक बार लगा करके अब बार बार तो आप जमीन नहीं खरीदोगे ना, वो होती है स्थायी पूंजी। और कार्यशील पूंजी क्या होती है? कच्चा माल। आपने कपड़ा तो खरीदना ही है ना, वो आपकी कार्यशील पूंजी हो गई। तो पूंजी दो तरीके की होती है। एक तो जैसे जमीन हो गई जो कि स्थायी पूंजी होती है, एक कार्यशील पूंजी जो आपको बार बार लगाना पड़ता है। जैसे कच्चा माल लगा रहे हो आप, उसमें उसमें आप कपड़ा लगा रहे हो, आपकी मशीन खराब हो गई, उसके अंदर पैसा लग रहा है, उन सब उसको चलाने के लिए चीज़ें चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, ये सारी जो होती हैं कार्यशील पूंजी है। जो फिक्स होती है वो स्थायी, जैसे जमीन। ठीक, तो ये सारी चीजें जो है मनुष्य को चाहिए होती हैं उत्पादन के लिए। प्राकृतिक संसाधन, अब भाई आपको अगर कमीज बनानी है तो कहाँ से मिलेगा कमीज के लिए जो धागा, वो तो आपको कपास से मिलेगा। तो प्राकृतिक संसाधन आपको चाहिए। मानव निर्मित वस्तुएं चाहिए, जैसे कि फैक्ट्री बनाने, फैक्ट्री मशीन ये सारी चीजें मानव निर्मित है, ये तो आपको चाहिए ही चाहिए। मानव प्रयास, मानव प्रयास का मतलब है जो व्यक्ति, मनुष्य जो काम करना चाहता है, जो उद्यमी है, एफर्ट लगा रहा है जो, क्योंकि भाई बहुत रिस्क होता है किसी भी जो उद्योग में धंधे को शुरू करने में, तो मानव का प्रयास उसमें बहुत ज़रूरी चाहिए। इसमें हमें श्रम भी चाहिए, जो हमारे लेबर काम करते हैं, मुद्रा चाहिए यानी पैसा चाहिए, ठीक है। किसी भी उत्पाद, कोई भी चीज़ आप प्रोडक्शन करोगे आपको ये सारी चीज़ें चाहिए ही होंगी। उत्पादन का उद्देश्य ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उत्पादित करना होता है जिनकी हमें आवश्यकता है। उत्पादन का मतलब जो चीज़ हमें चाहिए हम उसको प्राकृतिक चीज़ों को लेकर के अपने दिमाग से उसके टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उसको यूज करने लायक बना लेते हैं। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए चार चीज़ें अवश्य हमें चाहिए। पहली, भूमि। भूमि या फिर अन्य प्राकृतिक संसाधन, जल वन खनिज। क्या इसके बिना हम प्रोडक्शन कर सकते हैं? क्या हवा में हम लटकते हुए प्रोडक्शन कर पाएंगे? नहीं, हमें जमीन तो चाहिए चाहिए। और जैसे कि पानी चाहिए, वन चाहिए, लकड़ी चाहिए, खनिज, हमें पेट्रोल चाहिए, जो भी चीज़ें हमें संसाधन मिल चाहिए वो प्राकृतिक हो गए, ठीक है। पहला हमारा प्राकृतिक हो गया। दूसरा हमारा हो गया श्रम। श्रम का मतलब जो लोग काम करेंगे, लेबर तो चाहिए, अकेले तो आप सारी फैक्ट्री नहीं चला सकते, तो आपको दूसरी क्या चीज़ चाहिए? लेबर, लोग चाहिए आपको। तीसरी चाहिए आपको चीज़ भौतिक पूंजी।
भौतिक पूंजी का मतलब जो आपका पैसा है, हर स्तर पर आप उसमें कुछ ना कुछ पैसा उसमें लगाते ही जाओगे। ठीक। चौथी चीज जो सबसे मेन होती है वो ज्ञान और उद्यम यानी मनुष्य, मानव पूंजी। यानी कि अगर मनुष्य है तो वही दिमाग लगाएगा और वही मेहनत करके जो है फैक्ट्री को चलवाएगा। तो इसका मतलब हमें क्या क्या चीज चाहिए? हमें भूमि एक्सेट्रा चाहिए, दूसरी चीज हमें लेबर चाहिए, भाई मनुष्य चाहिए, तीसरा हमें भौतिक जो है पूंजी चाहिए, और उसके बाद हम मनुष्य देखते हैं कि मनुष्य जो है हमारा, मनुष्य जो है वो अपना दिमाग लगा के प्रोडक्शन करेगा। ये सारी चीजें हमें उत्पादन के कारक के रूप में भी आती हैं। आप इसमें देख सकते हो, एक आपको डायग्राम दिखाया हुआ है इसमें चित्र में, किस तरीके से काम हो रहा है। इसमें क्या क्या चीजें लगी है? देखो, भूमि लगी है, जिस जगह ये फैक्ट्री होगी तो भूमि पर तो होगी, जमीन पर। श्रम है, जो लेबर है, सब काम कर रहे, श्रमिक है। पूंजी लगी है, पूंजी लगी है मतलब पैसा लगा है, जो भी हमने सामान खरीदा। उसमें दो तरीके की पूंजी लगती है इसमें, किसी भी प्रोडक्शन में। स्थायी पूंजी का मतलब होता है ऐसी पूंजी जो कि आपको, ये जो डायग्राम नजर आ रहा है ना, इसमें क्या है, प्रोडक्शन होता हुआ आपको दिख रहा है, उत्पादन होता हुआ दिख रहा है। इसमें क्या भूमि है? हाँ। ये जो फैक्ट्री है कहाँ लगी होगी? आसमान में तो लगी नहीं होगी, जमीन तो खरीदी होगी उस इंसान ने जिसने फैक्ट्री लगाई है। श्रम, श्रम यानी श्रमिक यानी लेबर, देखो लोग लगे हुए हैं ना, श्रमिक है ये। फिर पूंजी, पूंजी पैसा, पैसा दो तरीके से लगता है। एक बार तो स्थायी पूंजी, जैसे कि आपने फैक्ट्री के लिए जमीन खरीदी, वो आपकी स्थायी पूंजी। अब बार बार आप जमीन तो ना खरीदोगे, भाई इस बार प्रोडक्शन कर दिया चलो अगली जमीन खरीदते हैं, ऐसा नहीं होता। एक बार जब आप लगा दो, जिसका ये मशीनें जो है एक बार आ गई और जो फैक्ट्री का जो जमीन है वो हो गई, ये स्थायी पूंजी हो जाती है। लेकिन कार्यशील पूंजी वो होती है, अब ये फैक्ट्री में जो ये कच्चा माल है जिससे वो सामान बना रहे हैं, तो कच्चा माल है वो कार्य पूंजी हो, कार्यशील पूंजी है, वो बार बार लगती है। जो स्थायी पूंजी है वो एक बार लगती है, कार्यशील पूंजी वो उत्पादन के दौरान बार बार लगती है। वो आपका प्रोडक्शन में जो भी कच्चा माल आ रहा है, जो आपका प्रोडक्शन के दौरान खर्चा होता है, वो सारी चीजें कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। उद्यम, उद्यम का मतलब जो व्यक्ति है उद्यमी, जो मतलब मालिक है, वो अपना पैसा लगा के, ये सब चीजें लगा करके रिस्क लेता है कि वो प्रोडक्शन कर सके। तो आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोडक्शन करना आसान काम नहीं है। ये कारक हैं उत्पादन के। चलिए क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। उत्पादन से आप क्या समझते हैं? मानव द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्राकृतिक संसाधन और मानव तकनीकों द्वारा जो भी वो वस्तु पदार्थ बनाता है, वो उत्पादन कहलाता है। मतलब जो भी आपको प्रकृति ने दिया है, अपना दिमाग लगा के मनुष्य उसे यूज करने लायक बना लेता है, तो वो उत्पादन हो जाता है। उत्पादन के कारक बताइए। भूमि, श्रम, पूंजी, स्थायी और कार्यशील पूंजी और उद्यम। ठीक। उत्पादन के सभी कारकों में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? मानव पूंजी। क्योंकि जो भी मानव मनुष्य है वो अपने ज्ञान, टेक्नोलॉजी और कौशल से वस्तुओं को परिष्कृत करके तब उत्पादन करता है। अगर मनुष्य नहीं ही होगा तो गेहूं से ब्रेड नहीं बन सकती। ठीक है ना, मनुष्य अपना दिमाग ना लगाए, टेक्नोलॉजी ना लगाए, तो मनुष्य का होना जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 4, पालमपुर गांव में किन्हीं 3 गैर कृषि क्रियाओं के नाम बताइए। जो कृषि नहीं हो रही, इसके अलावा जो काम हो रहे हैं, डेयरी, लघु स्त्री, विनिर्माण, परिवहन, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो कि कृषि नहीं हो रही, उसके अलावा भी वहां पे कुछ काम धंधे हो रहे हैं। उत्पादन क्रियाओं के लिए किन किन संसाधनों की जरूरत है? प्राकृतिक संसाधन की जरूरत है, मनुष्य द्वारा बनाई गई जो वस्तु है उसकी जरूरत पड़ती है, श्रम यानी लेबर, मनुष्य जो मजदूर होते हैं उनकी जरूरत पड़ती है, मुद्रा यानी पैसा, उद्यम मतलब कि व्यक्ति काम करने को इच्छुक हो, इतना पैसा लगा के रिस्क लेकर के उत्पादन करने का इच्छुक हो। उद्यमी मतलब जो मालिक होता है। ठीक। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।